अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, आज आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताना है जो कि पहले शेंजन का हिस्सा नहीं था, लेकिन 2026 में वो मुल्क शेंजन का हिस्सा बन चुका है। तो अब इस मुल्क की जो पहले इम्पोर्टेंस थी वो नहीं है। अब इस मुल्क की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही बढ़ गई है। शेंजन जोन का जिनको नहीं पता, जिसको इंग्लिश में शेंजन और उर्दू में हम लोग शेंजन जोन कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है। जो मुल्क शेंजन जोन का हिस्सा बन जाते हैं उनमें से किसी भी एक मुल्क का आपके पास वीज़ा हो तो उसी वीज़े के ऊपर आप जितने भी शेंजन या शेंजन जोन के मुल्क हैं उनमें आप लोग उसी वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर सकते हो। इसलिए जो आज कंट्री है दोस्तों वो है बुल्गारिया। बुल्गारिया पहले यूरोप के अंदर तो मौजूद थी, यूरोप का मेंबर भी था, यूरोप के बैल्कन रीजन के अंदर आता था, लेकिन ये शेंजन का हिस्सा नहीं था, जिसकी वजह से इसको इग्नोर किया जा रहा था। क्योंकि जब भी कोई यूरोप जाने का सोचता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं शेंजन कंट्री में जाऊं, क्योंकि शेंजन के वीज़ा के ऊपर आप बाकी जितने भी शेंजन के मुल्क हैं उस पर आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। तो बुल्गारिया जनवरी 2026 में शेंजन का हिस्सा बन गया। आपको इसकी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन में देता हूँ। इसमें जॉब कैसे अप्लाई करनी है, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर खुद जॉब अप्लाई करके दिखाऊंगा। आपने इसमें स्पॉन्सरशिप जॉब कैसे हासिल करनी है। स्पॉन्सरशिप क्या होता है कि कोई कंपनी आपका खर्चा करे, सारा खर्चा कंपनी उठाए और आपको खर्चा ना करना पड़े। इसमें वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको रिक्वायर्ड है, मैं वो भी आपके साथ आज की वीडियो में ही शेयर करूंगा। दोस्तों, कंट्री का नाम है बुल्गारिया, कैपिटल है इसका सोफिया। लोकेशन ये है साउथ ईस्टर्न यूरोप, बैल्कन रीजन। पॉपुलेशन तकरीबन इसकी 6.43 मिलियन है 2025 के हिसाब से। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की बुल्गारियन है। रिलीजन यहाँ पे क्रिश्चियनिटी, खास तौर पर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स है। यहाँ पे जो करेंसी है वो यूरो चलती है। पहले यूरो यहाँ पे नहीं चलती थी, लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल करेंसी यूरो है 2026 के अंदर। और एक यूरो पाकिस्तान के 316 से 320 रुपए के बीच में रहता है। यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो $20,000 पर ईयर से भी ज़्यादा है, यानी कि इस मुल्क की जो इकॉनमी है वो काफ़ी अच्छी है। जॉब्स की बात करें तो यहाँ पे जॉब्स आपको कौन सी मिल जाती है। जॉब्स आपको मिलती है फैक्ट्री वर्कर, प्रोडक्शन वर्कर, वेयर हाउस वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, होटल एंड रेस्टोरेंट स्टाफ, शेफ, कुक, आईटी एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। दोस्तों, जॉब्स के लिए वेबसाइट्स कौन सी यूज़ होती है मैं वो आपको बता देता हूँ, और एक वेबसाइट के ऊपर मैं खुद आपको जॉब अप्लाई करके भी दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ आ जाए। जॉब्स के लिए जो वेबसाइट यूज़ होती है वो होती है एक euros.europa.eu। ये सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट है। इसके ऊपर यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब की जॉब्स इसी वेबसाइट के ऊपर आती हैं। जो बुल्गारिया के लिए स्पेशल जो वेबसाइट है वो है बुल्गारियन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। उसके अलावा तीसरी वेबसाइट है यूरोज बुल्गारिया लिविंग एंड वर्किंग। एक ये वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग इसका विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो ना तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, तो आपको मोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले पासपोर्ट चाहिए जो 6 महीने से ज़्यादा वैलिड हो। पासपोर्ट सारी तस्वीरें आपको चाहिए होंगी, आपका CNIC आपको चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, रिटर्न टिकट चाहिए होगी जाने की और आने की। उसके अलावा आपको होटल बुकिंग की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हो तो आप होटल बुकिंग और आपकी जो रिटर्न टिकट है इनकी डेट्स मैच होती हैं। और सफिशिएंट फंड्स आपने शो करने के, आप घूमने जा रहे हो तो आपके पास इतने पैसे हैं। हाँ, अगर आप वर्क वीज़ा में जा रहे हो तो पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तस्वीरें, CNIC, वर्क परमिट हो या ऑफर लेटर हो जिसके ऊपर आप लोग वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले आपको वर्क परमिट चाहिए, वर्क ऑफर लेटर चाहिए। उसके लिए आपने जॉब अप्लाई करनी। जॉब कैसे अप्लाई होती है, आपने एक कवर लेटर बनाना है और एक CV बनानी है यूरोपास की ATS फ्रेंडली। अगर आपको नहीं बनाने आती तो किसी एक्सपर्ट से बनवा ले या मेरी टीम से बनवा ले। लेकिन मेरी टीम से आप बनवाएंगे तो मैं भी फ्री में, मेरी टीम नहीं बना कर देती, उसके चार्जेस होते हैं। हो सकता है आपको चार्जेस ज़्यादा लगे, तो बेहतर है आप उसके लिए मुझे मैसेज ना करें। तो CV बनाएं, CV बनाकर जॉब अप्लाई करें। जॉब अप्लाई करते हैं 5% 10% जो भी चांस है, अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है तो आप उस पर वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको अभी ले जाता हूँ और एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ कि इसमें जॉब कैसे अप्लाई करते हैं।
euros.europa.eu वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ। इसके ऊपर जाके मैं आपको इटली का वीज़ा अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं सबके जॉब इसी वेबसाइट के ऊपर आते हैं। आपने सिर्फ इटली को चेंज करके बुल्गारिया लिख देना है। यानी कि जिस भी कंट्री का आपने जॉब अप्लाई करनी है बस आपने कंट्री का नेम चेंज करना है, फिर उसकी जॉब नीचे आ जाएगी। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि यूरोप जॉब में लिखा, जो पहली वेबसाइट आ रही है ना, फाइंड आ जॉब इन यूरोप, यूरोप.eu वाली, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये सर्चिंग हो रही है, अभी इसका पेज ओपन होगा, फिर हम इस पे जॉब ढूंढेंगे इटली के लिए। ये अगला सरफेस आ चुका है, इसमें हम पेज स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाके बहुत सारी कंट्रीज की जॉब्स आ रही है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, सबके जॉब्स हैं। ये इटली में देखें 3600 जॉब्स हैं। हम इटली को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इटली के जॉब, इसमें बहुत सारे यानी कि पूरे यूरोप जॉब्स इसमें आती हैं, तो ये हमने इटली को सिलेक्ट कर लिया। इसमें हम फिल्टर भी लगा सकते हैं बहुत सारे, किस डेट की कहाँ की चाहिए वो भी, तो मैंने सिर्फ लोकेशन फिलहाल इटली लगाई है। तो ये नीचे जॉब्स आ रही है। अब ये वहां की लैंग्वेज में है, आपने जो क्रोम है, क्रोम से ही ट्रांसलेशन आपने लगा लेनी है, यानी कि इंग्लिश में कर लेना, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज हमें आती नहीं, इसको आपने बार बार ट्रांसलेट करना ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने ट्रांसलेट इसके कर लिया। तो ये देखिए जॉब आ गई, इंडस्ट्रियल इंजीनियर की आ गई है, वेयर हाउस ऑपरेटर की आ गई, पर्सनल केयर वर्कर की आ गई। तो बहुत सारी जॉब्स है, स्क्रॉल करके आपने देख लेना है, फिर उसी हिसाब से आपने सीवी बनानी है। जो जॉब्स पड़ी होंगी उस हिसाब से आप सीवी बनाए, ताकि आप उसमें अप्लाई करें, आपको कुछ फायदा तो हो ना। पता लगे आप कोई और सीवी बना लें और यहाँ पे जॉब्स और हों, तो अगर सीवी जॉब से मैच ना करे तो आपको जॉब नहीं मिलती। इसलिए यहाँ पे जो जो जॉब्स है ना, आपने सिर्फ उसी हिसाब से सीवी बनानी है। जैसे पाइप फिटर की भी है, तो मैं इसमें से फर्जी तौर पर एक जॉब निकालूंगा आपको अप्लाई करने की। जैसे ये पर्सनल वर्कर है, पर्सनल केयर वर्कर इन हेल्थ सर्विसेज, इसको मैंने खोल लिया। मैं आगे आपको तरीका बता देता हूँ कि इसमें जॉब आपने अप्लाई कैसे करनी है। ये बहुत सिंपल तरीका है, मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग साथ साथ देख रहे हैं। तो ये पर्सनल केयर को मैंने क्लिक किया, अगला पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने जॉब कैसे अप्लाई करनी, ये सीवी बनने के बाद क्या, पहले सबसे पहले हमें सीवी बनानी है। ये देखिए इसमें जॉब के बारे में जॉब ओवरव्यू आ गया, ये फुल टाइम जॉब है, बिजनेस सेक्टर भी लिखा हुआ है, लोकेशन भी लिखी हुई है, ऑक्यूपेशन पर्सनल केयर के लिए है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन भी आ गई, असिस्टेंट इन कोहैबिटेट रिजीम। तो ये नीचे लिखा भी हुआ है कि हाउ टू अप्लाई। ठीक है, ये अप्लाई करने के लिए ये इनके आप देख सकते हैं कि इनका फोन नंबर भी है, इसको कॉल भी आप लोग कर सकते हैं, इसको आप लोग व्हाट्सएप पे डालकर इनको मैसेज भी कर सकते हैं। और जो कंपनी का नेम लिखा हुआ है, इस कंपनी को आप लोग गूगल पे सर्च करके डायरेक्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये है नॉर्मल जॉब के लिए अप्लाई। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने स्पॉन्सरशिप कैसे जॉब हासिल करनी। इसमें आपको 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े, सारी जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट पे करे या कंपनी पे करे। तो ये मैंने यहाँ पे सर्च में आपने लिखना है स्पॉन्सरशिप वीजा। ठीक है, ये स्पॉन्सरशिप वीजा मैंने लिखकर यहाँ पे अभी सर्च कर दिया। तो अभी स्पॉन्सरशिप में जितनी भी जॉब्स होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। हमने सिलेक्ट कर लिया, इटली भी सिलेक्ट कर लिया, स्पॉन्सरशिप भी सिलेक्ट कर लिया। अभी पेज को स्क्रॉल कर करके नीचे जॉब्स देखनी है। अब ये फिर वहां की इटालियन लैंग्वेज में आ रहा है, तो हमने इसको क्या है कि ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में, ताकि हमें इसकी समझ लगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये ट्रांसलेशन आपको बार बार करनी होगी, ये बार बार लैंग्वेज चेंज हो जाती है वापस उसी में। तो मैंने बार बार ट्रांसलेट किया, ये दोबारा इंग्लिश में हो गया। अभी हमें पता चल रहा है कि स्टैट्स की जॉब है, स्टैटिशियन की, मैकेनिकल की, बिजनेस एजेंट की जॉब है जो स्पॉन्सरशिप में आ रही है। हमें कोई इसमें सही इजी जॉब लगी तो हम उसमें अप्लाई। ये डिश वॉशर की आ रही है, मुझे इजी लग रही है क्योंकि यह स्कप फोल्डर की, तो डिश वॉशर की कर लेते हैं। तो इसको मैंने क्लिक कर लिया, तो अगला पेज ओपन हो गया। इसमें भी आ गया डिश वॉशर GI ग्रुप SPA में ये जॉब्स अवेलेबल है। ये रिमोट वर्क नहीं है, इटालियन लैंग्वेज आपको चाहिए इसके लिए। ठीक है, और भी जॉब की डिस्क्रिप्शन आप सली से पढ़ सकते हैं। मल्टी सर्विसेज ऑपरेटर फॉर रेस्टोरेंट कॉफी, आर यू अ डायनेमिक पर्सन ईगर टू वर्क इन अ सिमुलेटिंग एनवायरनमेंट एंड इन कॉन्ट्रैक्टिंग विद पीपल। तो ये इसके जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। तो ये कंपनी की वेबसाइट भी आ रही है, इसके ऊपर आप लोग डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ है, आप सारा सली से पढ़ लेना है, उस हिसाब से आपने सीवी बनानी है। एम्प्लॉयर की डिटेल भी लिखी हुई है, GI ग्रुप है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन ये है प्राइवेट। हाउ टू अप्लाई, ये इनकी अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक इन्होंने दिया अप्लाई करने के लिए। इनके फोन नंबर भी मौजूद है,
और जॉब की आईडी भी मौजूद है, कंपनी की आईडी भी मौजूद है। इसका मतलब है कंपनी रजिस्टर्ड है, बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन कंपनी है। तो इसको आपने इस तरह क्लिक कर लेना। इनकी जो अपनी वेबसाइट है इस कंपनी की, वो ओपन हो जाएगी। वो ओपन होगी तो इस तरह ओपन हो जाएगी। आपने एक्सेप्ट ऑल कुकीज कर लेना है, ये फिर वहां के लैंग्वेज में आ रहा है। और आपने इसको भी इंग्लिश में कर लेना ताकि आपको समझ आ जाए। इसको इंग्लिश में किया, ये देखिए इंटर योर ईमेल। आपने अपनी यहाँ पे ईमेल लिखनी है और फिर प्रोसीड वाला आइकन ब्लिंक करेगा। आपने प्रोसीड वाले आइकन को क्लिक कर देना है, आपकी ईमेल उनको पहुंच जाएगी। जब आप उनको ईमेल देंगे अगला पेज खुल जाएगा, उसमें कुछ आपसे। दोस्तों आपने देखा कि कितना सिंपल था जॉब अप्लाई करना। अभी देखें, सिर्फ आपने क्या करना है कि कंट्री का नेम चेंज करना है, यानी कि जितनी भी यूरोप की कंट्रीज हैं उसकी इसी वेबसाइट के ऊपर आपको जॉब्स मिल जाएंगे। आपको किसी भी और वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सीवी बनाए एटीएस फ्रेंडली, खुद नहीं बनानी आती मेरी टीम से बनवाए, नहीं तो किसी एक्सपर्ट से बनवा ले। मेरी टीम से बनवाएंगे, इसके चार्जेस बिल्कुल हैं और हो सकता है आपको चार्जेस ज़्यादा भी फील हो। उसके अलावा अगर आप लोग बहुत सारी कंट्रीज़ के अलग अलग कंट्रीज़ के वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो मेरी टीम उसका प्रोसेस कर देती है। नॉर्मली मलेशिया, अज़रबैजान, सर्बिया, मराकेश, अल्बानिया, तुर्की, इन कंट्रीज़ के वीज़ा भी हम लोग करते हैं। अगर आप वर्क वीज़ा करना चाह रहे हैं एजेंसी के थ्रू, अगर आप अपने पे पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, एजेंसी के थ्रू जाना चाह रहे हैं, यानी कि वर्क परमिट कंफर्म लेना चाह रहे हैं, बाहर से ऑफर लेटर मंगवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो टीम है वो ये प्रोसेस करती है। जैसे कि हम लोग अगर यूरोप की बात करें, यूरोप में हम लोग कर रहे हैं सर्बिया और चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक भी शेंजन जोन के अंदर आता है। इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, जो बंदा अफोर्ड कर सके बस वही मैसेज करे। सैलरी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी, जॉब्स आपको इसमें मिल जाएगी वेयर हाउस वर्कर की, क्लीनर की, फॉरेस्टर की, लॉन केयर की, डिलीवरी की, कंस्ट्रक्शन वर्कर की, ये सारी जॉब्स इसमें अवेलेबल है सर्बिया और चेक रिपब्लिक के अंदर। उसके अलावा दोस्तों उससे कम बजट है आपका तो आप तुर्की जा सकते हैं। तुर्की में भी बहुत सारी जॉब्स हैं। तुर्की भी उसमें क्या है, वेयर हाउस वर्कर की जॉब है, टेक्सटाइल वर्कर की जॉब है। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, तो होटल सुपरवाइज़र की जॉब भी आपको तुर्की में मिल जाएगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो तब आप मुझे तुर्की के लिए मैसेज कर सकते हैं। अगर आप दर्जी हैं, टेलर हैं, तो आप किर्गिस्तान के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं किर्गिस्तान में आपका प्रोसेस करवा दूंगा, लेकिन खर्चा आपने सारा खुद करना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो किर्गिस्तान में ही जाना है और आपके पास कोई स्किल भी नहीं है तो मजदूरी में आप जा सकते हैं किर्गिस्तान में, उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। उससे भी कम बजट है तो फिर आप सऊदीया जा सकते हैं, मालदीव जा सकते, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। स्टोरी सुनाने के लिए, मेरी वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने के लिए मुझे आपने व्हाट्सएप पे बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना कि यार आपने फलानी वीडियो में ये बात की थी, उसका मुझे जवाब दे, वो क्या प्रोसेस है ये, उसके लिए आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज बिल्कुल भी नहीं करना है। उसका मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं देने वाला। वीडियो से रिलेटेड वीडियो के नीचे ही कॉमेंट करें, वहीं से मैं आपको कॉमेंट में ही जवाब दूंगा। आपने प्रोसेस करवाना है, कोई सर्विस लेनी है, तो नंबर मैंने सिर्फ उसके लिए दिया नहीं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो करें। उसमें जॉब्स दी हुई है जो मेरे पास अवेलेबल है, सैलरी लिखी हुई है, कंट्री लिखी हुई है, खर्चा कितना आ रहा है वो भी लिखा हुआ है। तो जिस बंदे को वो समझ में है पहले वहाँ से पढ़ ले, फिर मुझे मैसेज करे कि इसमें मेरा प्रोसेस करवा दे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।